अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं वो खुशहाल दिखते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोग ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर उन्हें ही इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है। हमारे जीवन में सुख दुख, अच्छाई बुराई साथ साथ चलते हैं, परंतु सुख दुख व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसके जीवन में अच्छा होता है, इसके बजाय जो व्यक्ति बुरे कामों को करता है उसके साथ बुरा होता रहता है। परंतु कभी कभी व्यक्ति के साथ अच्छे कर्म करने के बावजूद भी बुरा होता है और बुरे इंसान में सब कुछ अच्छा होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति के कर्म कैसे हैं, उसके कर्मों के आधार पर ही उसे फल मिलता है। कभी कभी इंसान के साथ अच्छा होता है तो बहुत अच्छा होता है और बुरा होता है तो वो भी बहुत बुरा होता है। लेकिन कई बार अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। भले ही आपको विश्वास ना हो, परंतु कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रत्येक इंसान का भाग्य उसके पारिवारिक पूर्वजों के कर्मों से भी जुड़ा होता है। उनके पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर हमारा भविष्य निर्भर होता है। एक कहावत है, फॉर्चून और मिसफॉर्चून रिलेटेड टू एंसेस्टर्स, अर्थात आपके कर्म आपके पूर्वजों से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। इन्हीं कारणों से बहुत से दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति के साथ भी अच्छा होता है, क्योंकि भूतकाल में उनके पूर्वजों द्वारा निश्चित रूप से कुछ अच्छे काम किए गए होंगे जो उनके लिए अच्छे साबित हो रहे हैं। इसके विपरीत कुछ सीधे साधे भले लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। शायद उनके पूर्वजों ने हो सकता है किसी समय किसी के साथ कुछ न कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए यह देखा जाता है कि कुछ अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरों के साथ अच्छा होता रहता है। लेकिन यह सत्य है कि जो लोग अच्छा करते हैं उनको अच्छा मिलता है और जो बुरा कार्य करते हैं उनको जीवन में बुराइयां ही मिलती हैं। तो आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से कि ऐसा क्यों होता है। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि मैं तो दूसरों की मदद करता हूँ, दान पुण्य के सारे काम करता हूँ। मेरे परिवार में कोई न कोई हमेशा बीमार ही रहता है। जितना भी मेहनत का मैं काम करता हूँ मुझे कुछ भी नहीं बच पाता, जबकि जो हमारे पड़ोसी हैं वो गरीब लोगों का हक छीनकर खाते हैं और ना ही कभी किसी की मदद करते हैं। फिर भी वो लोग बड़े ही खुशहाली से जी रहे हैं, ना ही उनके किसी काम में बाधा आती है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, यह बात मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार किसी जंगल में एक लड़का नदी किनारे घूम रहा था। तभी उसने एक दुखी और हताश स्वर में किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक मगरमच्छ जाल में उलझा हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है। वह लड़का उसकी मदद करना चाहता था, परंतु उसे यह संदेह भी था कि वह उसे खा जाएगा। मगरमच्छ उस लड़के को देखकर बोलता है, कृपया मेरी मदद कर दो, मुझे बचा लो, मुझे रिहा कर दो। लड़का डरती हुई आवाज में बोलता है, अगर मैं आपकी मदद करता हूँ तो आप आजाद होते ही मुझे खा लोगे। मगरमच्छ रोते हुए बोला, मैं उस व्यक्ति को कैसे खा सकता हूँ जिसने मेरी जान बचाई हो। इस विशाल वन में बहुत से जीव जंतु हैं जिन्हें मैं खा सकता हूँ। आप विश्वास रखें, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा और सदैव आपका ऋणी रहूंगा। यह सुनकर लड़के को दया आ गई और उसने जाल काटना शुरू कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ का सिर जाल से बाहर आया तो उसने लड़के के पैर को अपने जबड़े में जकड़ लिया। बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, तुम एक अच्छे शिकार हो। लड़का रोते हुए बोला, यह क्या बकवास है, लानत है तुम पर, मेरी भलाई का अच्छा सिला दे रहे हो तुम। मगरमच्छ बोला, मैं क्या कर सकता हूँ, यही दुनिया का दस्तूर है। लड़का रोते हुए बोला, यह तो पूर्णतः अनुचित है, यह अन्याय है। मगरमच्छ ने कहा, अनुचित से क्या मतलब है तुम्हारा, किसी से भी पूछ लो, वे तुम्हें बताएंगे कि यह संसार कैसे संचालित होता है। अगर वे मुझे गलत साबित करते हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लड़के ने पास के पेड़ पर बैठे एक पक्षी को देखा और उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि मगरमच्छ की हरकतें उचित हैं? क्या यही दुनिया का तरीका है, अन्याय से भरा हुआ? वह पक्षी पूरी घटना को देख रहा था। उसने तुरंत जवाब दिया कि मगरमच्छ सही है। उसने बताया कि कैसे उसने बहुत मेहनत से एक घोंसला बनाया और अपने अंडे दिए और फिर एक दिन एक सांप ने आकर सारे अंडे निगल लिए और उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसने कहा कि निसंदेह यह दुनिया एक उचित जगह नहीं है। इतना कह वह उड़ गया। मगरमच्छ बोला, सुना तुमने? यह कहकर मगरमच्छ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। लड़का बोला, रुको। लड़के ने पास ही एक गधे को चरते देखा और उससे भी वही प्रश्न किया। गधे ने भी वही जवाब दिया। दुर्भाग्य से मगरमच्छ सही है। जब मैं छोटा था मेरे मालिक ने मेरी पीठ पर बोझ लाद दी और मुझसे अधिकतम काम लिया। मैंने उसे वर्षों तक ईमानदारी से सेवा दी। अब जब मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया तो उसने मुझे यह कहते हुए मुझे जंगल में छोड़ दिया कि वह मुझे खाना नहीं दे सकता। अब कभी भी कोई शेर मुझे अपना शिकार बना सकता है। तो हाँ, मगरमच्छ सही है। इस संसार में बहुत अन्याय, असमानता और अनुचितता है। मगरमच्छ को बहुत गुस्सा आ गया और बोला, अब बहुत हो गया है,
मुझे बहुत भूख लगी है, तुम ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। उस लड़के के आंसू नहीं रुक रहे थे और वह रोते रोते हुए ही बोला, मुझे एक अंतिम अवसर दो, मुझे उस खरगोश से भी यह पूछने दो। मगरमच्छ बोला, तुमने मुझे बचाया है तो मैं तुम्हें एक अंतिम मौका और देता हूँ। सवाल पूछने पर खरगोश का जवाब पक्षी और गधे से पूरी तरह से अलग था। खरगोश बोला, यह पूरी तरह से बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दुनिया एक पूरी तरह से उचित जगह है। मगरमच्छ गुस्से में बोला, यह क्या बकवास है मूर्ख खरगोश, बेशक यह दुनिया एक अनुचित जगह है, मुझे देखो, मैं बिना किसी गलती के इस जाल में फंस गया था। खरगोश बोला, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह में पान रखकर बातें कर रहा हो, स्पष्ट और जोर से बोलो। मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझ रहा हूँ, मैं स्पष्ट रूप से बोलने के लिए अपना मुंह खोलूंगा और लड़का बच जाएगा। खरगोश मगरमच्छ की ओर हंसते हुए बोला, तुम मूर्ख हो या क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पूंछ कितनी मजबूत है? यदि वह भागने की कोशिश करता है तो वह मर जाएगा। तुम यहाँ के आसपास सबसे ताकतवर जानवर हो। मगरमच्छ इस झूठी प्रशंसा से खुश हो गया और तर्क जारी रखने के लिए अपना मुंह खोल दिया। खरगोश चिल्लाते हुए बोला, भागो लड़के भागो, दूर भाग जाओ। और लड़का आजाद होते ही पूरी ताकत लगाकर भाग गया। मगरमच्छ बोला, धोखेबाज, तुमने मेरा खाना छीन लिया, यह बहुत अनुचित है। खरगोश बोला, उचित अनुचित की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। लड़का गांव भाग गया और सभी पुरुषों को इकट्ठा कर लिया जो अपने भाले और तलवार लेकर आए और उन सब ने मिलकर मगरमच्छ को मार डाला। उनका पालतू कुत्ता जो उनके साथ आया था खरगोश को देखा और उसका पीछा किया। यह देख लड़का चिल्लाया और उसने अपने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की। इस खरगोश ने मेरी जान बचाई है, उस पर हमला मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, कुत्ते ने खरगोश की कोमल गर्दन में अपने नुकीले दांत दफन कर दिए थे। खरगोश अब फर की बेजान गेंद से ज्यादा कुछ नहीं था। लड़का उदास और मायूस होकर सोचने लगा, शायद मगरमच्छ ही सही था, दुनिया अनहोनी और अनिश्चितता से भरी हुई है, यही जीवन है। आप कितने आध्यात्मिक या अच्छे हैं, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट सहना होगा। किसी के आध्यात्मिक विकास का मतलब यह नहीं है कि वह प्रकृति के नियमों के दायरे से बाहर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का है, मगरमच्छ है, गधा है या खरगोश। जीवन में कोई गारंटी नहीं है और शायद यह अनिश्चितता ही हमारे जीवन को साहसिक बनाती है। सही मायने में देखा जाए तो इस दुनिया में अच्छे और बुरे की कोई परिभाषा नहीं है, केवल मानवीय व्यवहार की परिस्थितियां ही अच्छे बुरे की पहचान करती हैं, जिसके लिए व्यक्ति की तत्काल सोच, सक्रियता और हालात जिम्मेदार होते हैं। अच्छा या महान होना आपको शारीरिक या मानसिक रोगों से नहीं बचा सकता है। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि आप सड़क दुर्घटना का शिकार नहीं हो सकते हो। अच्छा होने से आपके शेयर की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा होने मात्र से आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वफादार हैं, तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका साथी आपको धोखा नहीं दे सकता। फिर सवाल यह उठता है कि क्या हमें बुरा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को आगे समझाते हुए बोलते हैं, अच्छाइयाँ हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती हैं। हमारी चुनौतियाँ हमें परखती हैं और उससे हमारा एक दृष्टिकोण निर्धारित होता है। बेशक हमारी अच्छाई हमें जीवन के कष्टों से नहीं बचा सकती, परंतु हमारा दृष्टिकोण हमें उस कष्ट की अवस्था में भी हमें संभलने की शक्ति प्रदान कर सकता है। एक उचित दृष्टिकोण के होने से आप कष्ट की अवस्था में भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे। आपको परेशान करने की कोशिश अवश्य की जा सकती है, परंतु कोई आपको कुचल नहीं पाएगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अच्छाई प्रार्थना है, ध्यान है, एक तप है, अच्छाई ही साक्षात ईश्वर है। अतः हर परिस्थिति में अच्छा बना रहना ही उचित है। आप हमेशा अपना कर्म की ओर ध्यान दीजिए, अच्छे कर्मों को करते रहिए, आपको अपने अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।